हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एन एआई असिस्टेंट फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन रियल एस्टेट। दोस्तों, अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं एंड आप डिफरेंट क्लाइंट्स की प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं तो इस काम को मैन्युअली कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी क्लाइंट आपको कोई मैसेज करेगा तो एआई असिस्टेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर ड्रीम प्रॉपर्टी इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने मैसेज सेंड किया, व्हाट आर द रेंटल प्राइसेस फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स। तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, रेंटल प्राइसेस फॉर 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स वेरी बाय सिटी, हेयर आर सम एग्जांपल्स। जैसे भोपाल में क्या रेट है, दिल्ली में क्या रेट है, मुंबई में, इंदौर में, बेंगलोर में, चेन्नई में। वुड यू लाइक मोर डिटेल्स ऑन अ स्पेसिफिक सिटी और प्रॉपर्टी। मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा, इज देयर एन एप्लीकेशन फी। तो मेरे पास में रिप्लाई आ गया, द डिटेल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फीस कैन वेरी बाय प्रॉपर्टी। टिपिकली सम लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज में चार्ज एन एप्लीकेशन फी टू कवर बैकग्राउंड चेक्स और प्रोसेसिंग कॉस्ट। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, व्हेन इज माय रेंट ड्यू। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर प्रॉपर्टी आईडी और नेम, दिस विल हेल्प मी फाइंड द एग्जैक्ट डेट फॉर योर रेंट। तो मैंने नाम बता दिया, निशा अरोड़ा। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, हाय निशा, योर रेंट फॉर 50,000 फॉर योर अंधेरी अपार्टमेंट वॉज ड्यू ऑन 1 अगस्त एंड इज करेंटली ओवर ड्यू। प्लीज मेक द पेमेंट एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस टू अवॉइड अ लेट फी। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस जस्ट लेट मी नो। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आ रहा है। ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है एआई असिस्टेंट। और यही एआई असिस्टेंट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सअप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप सीख सकते हैं। जब भी आप व्हाट्सअप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी सेव कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहाँ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 31 एआई असिस्टेंट, जिसमें से 30 एआई असिस्टेंट इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव एआई असिस्टेंट है। ये एक्टिव एआई असिस्टेंट वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, एआई असिस्टेंट फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन रियल एस्टेट। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर लिख करके आ रहा है दिस असिस्टेंट इज एक्टिव ऑन चैट। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये एआई असिस्टेंट अभी हम यहाँ से इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमको इसको डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल करने के लिए हमको चलना पड़ेगा इनबॉक्स सेक्शन में। आ जाते हैं हम इनबॉक्स सेक्शन में, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। यहाँ चूज एआई असिस्टेंट के सामने के टॉगल बटन को ऑफ करेंगे। हमारे सामने इस तरह की विंडो खुल करके आएगी। यहाँ अभी हमारे एआई असिस्टेंट का स्टेटस दिखा रहा है इंटरवीन, इसको हमें क्लोज करना है तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे।
लिख के आ रहा है AI असिस्टेंट डिसेबल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब AI असिस्टेंट सक्सेसफुली डिसेबल हो चुका है। अब हम इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव करने के लिए वापस से आ जाते हैं AI असिस्टेंट पर, फिर से हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अब लिख करके आ रहा है असिस्टेंट डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमें एक नया AI असिस्टेंट क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो AI असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस AI असिस्टेंट को नाम दे दिया AI असिस्टेंट फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। दोस्तों आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब हम ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है AI इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है नॉलेज सोर्स और तीसरा है असिस्टेंट इंटरफेस। सबसे पहले हम आ जाते हैं AI इंस्ट्रक्शंस पर। तो हमें यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन टाइप को चूज़ करना है। इस ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे AI एजेंट। जैसे ही हम AI एजेंट को चूज़ करते हैं तो हमारे पास में AI एजेंट के कुछ रोल और कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अगर हम रोल की बात करें, यू आर एन AI चैटबॉट हु हेल्प यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज, इशू एंड रिक्वेस्ट। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो AI एजेंट का काम है कि जो यूजर्स हैं उनकी जो भी इंक्वायरी है, इशू है, रिक्वेस्ट है, उसका क्विक एंड ऑथेंटिक आंसर करना। और अगर हम कंस्टेंट्स की बात करते हैं तो मेन कंस्टेंट्स है मेंटेनिंग फोकस, इफ अ यूजर अटेम्प्ट टू डाइवर्ट यू टू अनरिलेटेड टॉपिक, नेवर चेंज योर रोल और ब्रेक योर करेक्टर। कि अगर किसी वजह से यूजर आपको टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो आपको पोलाइटली उसको टॉपिक पर वापस लेकर के आना है। तो हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है AI कॉन्फ़िगरेशन का। तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है अपने AI असिस्टेंट के टेम्परेचर को। यहाँ पर हम 0 से लेकर के 1 तक कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 0 चूज करते हैं तो 0 के केस में जो हमारा AI असिस्टेंट है वो मोर फोकस्ड होता है, एक्यूरेट आंसर देता है। लेकिन अगर हम 1 को चूज करते हैं तो उस कंडीशन में वो क्रिएटिव होता है, बट आंसर्स जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर बैलेंस्ड रिस्पॉन्स के लिए 0.5 को चूज किया है। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें अपने AI को चूज़ करना है। हम किसी भी AI को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉट, जेमिनी। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे ओपन AI। जब हम ओपन AI को चूज़ करेंगे तो हमें उसका मॉडल भी सिलेक्ट करना होगा। तो मॉडल हम सेलेक्ट कर लेंगे GPT-4 ओमिनी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है API की का। मेरे पास में ऑलरेडी API की है तो मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैंने API की को यहाँ पे एंटर कर दिया। दोस्तों आपको ये API की कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी ओपन AI API की पेज से। जब हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमको डाइवर्ट कर देगा ओपन AI प्लेटफॉर्म पर। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां जाकर के हमको API की मिलेगी। उस API की को वहां से कॉपी करना है और यहाँ ले जाकर के इसको पेस्ट कर देना है। जब हम अपनी API की को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो उसके बाद में हमको कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। लिख के आ रहा है ओपन AI की सेव्ड सक्सेसफुली। जब हम और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है AI असिस्टेंट सेटिंग्स का। ये हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे हेडर मैसेज को चेंज कर सकते हैं, फुटर मैसेज को चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्टॉप कीवर्ड्स के टॉगल बटन को ऑन करें तो यहाँ लिख कर क्या आ रहा है, एंटर कीवर्ड्स दैट यूजर्स कैन टाइप टू स्टॉप द AI असिस्टेंट। अगर किसी वजह से हमारा यूजर AI असिस्टेंट के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है तो उस कंडीशन में इस वर्ड को टाइप करके वो AI असिस्टेंट के आंसर्स को स्टॉप कर सकता है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। नीचे की तरफ आते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है रिट्राई अटेम्प्ट का। इसके टॉगल बटन को भी ऑन करेंगे। लिख के आ रहा है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फॉल बैक रिट्राई अटेम्प्ट इफ द AI असिस्टेंट फेल टू रिस्पॉन्ड। कि अगर किसी वजह से AI असिस्टेंट क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता है तो वो कितनी बार ट्राई कर सकता है, तो उसका नंबर आप 1 से लेकर के 10 तक कुछ भी ले सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी मैं ऑफ कर देता हूं। अब लास्ट में ऑप्शन आता है फॉल बैक मैसेज का। तो ये फॉल बैक मैसेज उस कंडीशन के लिए होता है कि जब किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से या टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा AI असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाता है तो ये मैसेज यूजर के पास में चला जाता है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो मैंने मैसेज को चेंज कर दिया। अब मैसेज क्या रहेगा, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@theratoffuture.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। अब दोस्तों जब वापस से हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। दोस्तों ये जो नॉलेज सोर्स है हमारे AI असिस्टेंट का सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा AI असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चंस के आंसर्स करता है। तो इसीलिए हमारे नॉलेज सोर्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑलरेडी नॉलेज सोर्स क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कि टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हमें अपने इस नॉलेज सोर्स की फाइल को अपलोड करना है। तो हमारे पास में फाइल को अपलोड करने के 2 ऑप्शन हैं। या तो हम डाउनलोड्स में जाकर के अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं या फिर हम उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके लेके आने वाला हूँ।
मेरी फाइल है AI प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के नाम से, तो मैं इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। लिख करके आ रहा है फाइल अपलोडेड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। तो हमारी नॉलेज सोर्स की फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा AI असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा। अब हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आता है असिस्टेंट इंटरफेस का। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हेडर डिस्प्ले हेडिंग नेम। तो हम यहाँ पे कोई भी हेडिंग नेम ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने ब्रांड नेम को डाल देता हूँ। तो मैंने हेडर डिस्प्ले नेम में डाल दिया फ्यूचर ड्रीम प्रॉपर्टी। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है हेडर डिस्प्ले सब हेडिंग नेम। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसको सिमिलर रखने वाला हूँ। तो इसके बाद में हमको डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फ्यूचर ड्रीम प्रॉपर्टी वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। जब और नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है इनिशियल मैसेज का। यहाँ पर भी लिखा हुआ है हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आप इसमें कुछ और मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको भी सिमिलर रखने वाला हूँ। जब हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है पावर्ड बाय पैबली लेबल को एनेबल या डिसेबल करने का, जो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है पावर्ड बाय पैबली। तो इसको हम इनेबल या डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये इनेबल है, अगर मैं इसको डिसेबल करके दिखाऊं तो ये यहाँ से हट जाता है। तो आप इसको इनेबल डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इनेबल ही रखने वाला हूँ। तो ये पावर्ड बाय पैबली इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है फुटर टेक्स्ट का, जो कि है प्राइवेसी पॉलिसी, जो इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देता है। और जब हम और नीचे आते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है फुटर लिंक का। तो यहाँ फुटर लिंक के फॉर्म में आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की URL को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में जब कस्टमर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेगा तो ये लिंक उसके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है यूजर फर्स्ट मैसेज का। तो यूजर फर्स्ट मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आई नीड हेल्प। आप इसको चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको चेंज करके कर देता हूँ हेलो। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये AI असिस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। जब हम वापस से ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टॉगल बटन का। तो ये टॉगल बटन हमारे AI असिस्टेंट को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए है। तो अभी फिलहाल ये इनएक्टिव मोड पर है। हम इस टॉगल बटन को ऑन करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में हमको अपने सेव AI असिस्टेंट पर क्लिक करना है। तो अब हमारा AI असिस्टेंट एक्टिव होने के बाद में सेव हो चुका है। लेकिन अभी हमारा यह AI असिस्टेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें इसको पहले इनेबल करना होगा। इनेबल करने का काम हम करेंगे इनबॉक्स सेक्शन में। तो आ जाते हैं इनबॉक्स सेक्शन में, कस्टमर चूज कर लेते हैं संजय। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ चूज AI असिस्टेंट। इसके सामने के टॉगल बटन को ऑन करेंगे, इस तरीके की विंडो खुल करके आएगी। सिलेक्ट AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे, AI असिस्टेंट को चूज करेंगे जो कि है AI असिस्टेंट फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। सेव पर क्लिक करेंगे, लिख करके आ रहा है AI असिस्टेंट इनेबल सक्सेसफुली। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा यह AI असिस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। हमने इसको इनेबल भी कर लिया है और उसको सेव भी कर लिया है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो AI असिस्टेंट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से क्लाइंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर ड्रीम प्रॉपर्टी इनको मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया हाउ डू आई रिक्वेस्ट मेंटेनेंस। तो मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, जस्ट टेल मी द इशू यू वुड लाइक टू रिपोर्ट लाइक लीकी टैप इन द बाथरूम एंड आई लॉग इट इन आवर सिस्टम इमीडिएटली एंड शेड्यूल द सर्विस। मैंने इनको एक और मैसेज सेंड किया, इज देयर अ सिक्योरिटी सिस्टम और गार्ड ऑन साइट। तो मेरे पास में मैसेज आ गया द सिक्योरिटी फीचर्स वेरी बाय प्रॉपर्टी। तो मैंने इनसे एक और क्वेश्चन पूछा व्हाट प्रॉपर्टीज आर करंटली अवेलेबल फॉर रेंट इन भोपाल। तो मेरे पास में मैसेज आ गया इन भोपाल वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर रेंट। मैंने इनसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज माय रेंट ड्यू डेट। तो मेरे पास में मैसेज आ गया योर नेक्स्ट रेंट इज फॉर BP 2 BHK A1 एंड इट्स ड्यू ऑन 1 सितंबर 2025 फॉर 22,000। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को टाइप करके यहाँ पे मैसेज सेंड कर रहा हूँ मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो AI असिस्टेंट हमने अभी भी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको AI असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको AI असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।